दोस्तों हमारे वीडियोस पर लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ को कैसा लगा, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्ते। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लाइट चैप्टर का ह्यूमन आई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलेटेड टू मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। जनरली पहले स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इस बात में होता है कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन मायोपिया का है या हाइपरमेट्रोपिया का है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि मायोपिया किसको बोलेंगे एंड हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलेंगे। आप देखिए कि मायोपिया बोलेंगे किसको, ऐसा कौन सा डिफेक्ट होगा जिसमें मायोपिया होगा। मायोपिया किस डिफेक्ट को कहेंगे। तो मायोपिया में क्या किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर कोई भी पर्सन है जो सपोज 1 मीटर के बाद नहीं देख सकता है, सपोज 2 मीटर के बाद नहीं देख सकता है, 1.5 मिनट के बाद नहीं देख सकता है, 10 मिनट के बाद नहीं देख सकता है। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग समझिए कि अगर कोई पर्सन यहां तक देख सकता है, इसके बाद नहीं देख सकता है, तो इस पर्सन के लिए ये क्या हो गया कि इससे पहले इसको दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है। मीनिंग ये हुआ कि इस पर्सन को जो ऑब्जेक्ट नियर में है, नजदीक में है, वो दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूर में रखा हुआ, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये हुआ कि इस पर्सन को मायोपिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे सोल्व करें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 मीटर। सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन है और इस पर्सन को जो है 1.5 मीटर के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा हुआ 1.5 मीटर पे। 1.5 मीटर के बाद इसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यहां तक दिख रहा है, इसके बाद दिख नहीं रहा है। तो इससे पहले का दिखाई देगा, यहां तक दिखाई देगा, इसके बाद दिखाई नहीं देगा। मीनिंग ये हुआ कि दिस पर्सन इज एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इस पर्सन को क्या है, मायोपिया है। तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है इसका आंसर कि फाइंड द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या हो गया, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। व्हाई? बिकॉज पर्सन इज एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। यानी कि 1.5 से पहले इसको दिखाई दे रहा है, 1.5 के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर्सन को हो गया मायोपिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। तो मायोपिया जो ठीक होता है, ये कौन सी लेंस से ठीक होगा? इट इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। Myopia is corrected by concave lens। अब आप एक हम ट्रिक बताते हैं। जनरली ये ट्रिक स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है कि हाउ टू सोल्व मायोपिया क्वेश्चंस। जो मायोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मायोपिया में जो आपको u लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा लेना है इंफिनिटी, और भी लेना है जो क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा विथ नेगेटिव साइन। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो आप v को ले लीजिए माइनस में 1.5 मीटर, और निकालना क्या है अब, पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। तो आप p इक्वल टू निकालेंगे क्या, p को क्या चाहिए 1/f। तो p निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ। एंड हम क्या जानते हैं, फोकल लेंथ इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको v कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस में 1.5 माइनस u कितना है मालूम, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लगा जी माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1/f इक्वल हो जाएगा आपको 1/माइनस में 1.5, अब माइनस 1 में इन्फिनिटी कितना हो गया 0, 1/f का वैल्यू कितना जाएगा आपको 1/माइनस 1.5, एंड दिस बिकम्स f इक्वल टू माइनस 1.5 मीटर। अब आप लगा फॉर्मूला पावर इक्वल टू क्या 1/f, ये कितना हो जाएगा आपको 1 डिवाइडेड बाय माइनस में 1.5। तो इसका जो मीनिंग होगा वो निकाल लेना है आपको। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हाइपरमेट्रोपिया कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम ये क्या है कि जनरली वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन ये हाइपरमेट्रोपिया का है या मायोपिया का है। जब तक इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन मायोपिया का है या हाइपरमेट्रोपिया का है,
तो सोल्व कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको तरीका हम यही बताते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, ये अगर लेंस है, यहाँ रेटिना है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के बाद होता है इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। और क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा हाइपरमेट्रोपिया को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या, कि पर्सन को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। सपोज कैसा लिखा है हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि कोई किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको नजदीक का जो नियर ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा, मतलब नॉट सी। तो कहां का दिखाई देगा? फार का। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा इस टाइप से कि पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट बट दे आर एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बिफोर 2 मीटर। सो मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है और ये पर्सन जो है इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहा है, मतलब बिफोर 2 मीटर। ये 2 मीटर है तो इधर को कितना होगा? 1.5 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, 0.5 मीटर होगा। 2 मीटर से पहले उसको दिखाई नहीं दे रहा है, 2 मीटर के बाद दिखना स्टार्ट हो रहा है, मतलब दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। और ये क्वेश्चन में इस टाइप से मेंशन किया हुआ है कि पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बिफोर 2 मीटर। 2 मीटर से पहले नहीं दिखाई दे रहा है, 2 मीटर के बाद दिखना शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट पोर्शन जो है क्वेश्चन का, फाइंड द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इसमें आपको क्या लिखना होगा? हाइपरमेट्रोपिया। ये तो बन गया क्वेश्चन। अब क्या है कि फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस आल्सो। तो करेक्टिव लेंस हाइपरमेट्रोपिया कौन सी लेंस से ठीक होता है? कॉन्वेक्स लेंस से। और तो पावर निकालना है तो पी फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/f। एफ निकालने का वो क्या चाहिए? एफ का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u। तो एक आप ट्रिक याद रखेंगे, जब क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया का हो तो आप u = -25 सेंटीमीटर चूज करेंगे अपने मन से और v = जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सपोज ये 2 मीटर में है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए फर्स्ट सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब पहले फोकल लेंथ निकाल लीजिए, उसका पावर निकल जाएगा। यहाँ से 1/f = 1/v 1/200। लेकिन याद रखना है कि u एंड v दोनों होना चाहिए नेगेटिव साइन में। तो 1/v - 200 माइनस 1/-25, तो मेजरमेंट कितना क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर से आप लिखेंगे 1/f = 1/-200 प्लस 1/25। अब एलसीएम लेंगे तो 200 इधर हो जाएगा -1 + 8, आपका आ गया 7/200 सेंटीमीटर। एंड दिस इंप्लाइज आप कितना हो जाएगा? इसको रिवर्स कर देंगे 200/7 सेंटीमीटर। और अब क्या निकालना है आपको? पावर निकालना है। पी को क्या होगा? 1/f। तो आप लिख लेंगे 1/200/7। ये हो जाएगा 1 × 7 / 200। इसको आप कन्वर्ट सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको आपको मीटर में। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। पी को ड्रॉप आपका आ गया 7/2। इट मीन्स 3.5 डायमीटर। ये हो गया आपका आंसर।